साहब ये जो है बच्चा बिल्कुल मानसिक रूप से है और बिल्कुल संदिग्ध है, मतलब इसकी स्थिति जो है वो सही नहीं है कि मानसिक। और जो अपना भारतीय दंड संहिता के जो प्राविधान है सेक्शन 84 उसका जो है उसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक रूल, तो ये इसकी कंडीशन टाइम टू टाइम। अब उस दिन क्या, उस दिन भी तबीयत ठीक नहीं थी इसकी, 2-2 दिन 3 दिन पे तबीयत ठीक रहती है, फिर खराब है। जिस टाइम खराब रहती है उस टाइम ये किसी की बात नहीं सुनता। पहले भी जब ये बीमार था तो इससे बात करो तो ये कहता तोड़ देंगे। फिर तो घर में भी कभी किस तरह की हरकत किया था? वहाँ जब जामनगर वगैरह में, बम्बई में करता था ये। हाँ, जब थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ तो माइल्ड हुआ, लेकिन ये जो इसका हाई और लो था, ये इसका मतलब कभी खुश है तो बहुत अच्छा है और टेंशन में तो बात नहीं करना चाहता था। पानी भी गिलास मांगो तो ये डपट देता था। ये है। पिता यहाँ पर ये कहते नजर आए कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। रामगोपाल लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन रामगोपाल, जो लैपटॉप बरामद हुआ है, जो हवाई टिकट बरामद हुए हैं, हालांकि उनके पिता ने कहा कि मुंबई में वो पढ़ता था, लेकिन सवाल फिर भी कई हैं कि अगर कोई इस तरीके की मानसिक स्थिति रखता है कि कभी भी किसी पर भी हमला कर देगा, तो इसका इस तरीके से खुले बाहर रहना बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि मुनासिब नहीं होगा। पिता तो अपने बेटे को बचाने के लिए दलीलें देंगे, और जिस तरीके की वो दलीलें दे रहे हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, ये तो अलग की बात होगी कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन एक सड़क पे चलते हुए एक व्यक्ति जो है पुलिस के जवानों पे, और जो सबसे सेंसिटिव इलाका है, सबसे हाई सिक्योरिटी जोन का इलाका है, उस जोन पे वो जाता है और पीएससी के जवानों पे हमला कर देता है, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और जिस तरीके से उसका दिल्ली जाने का भी उसके बैग में टिकट मिला है, या फिर वो मुंबई से आया था, केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र रहा है, तो इसको इस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि वो जो है बिल्कुल मानसिक रूप से सही नहीं था। अगर वो मानसिक रूप से सही नहीं था तो फिर उसका क्या इलाज चल रहा था, इस पे अभी घर वालों की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है कि उसका इलाज चल रहा था। नहीं, इस पे जो है अब एटीएस चूंकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अभी नया लैपटॉप भी आया है 1.5 महीना पहले। युवक बार बार अपने बयान भी अपने उसमें पलट रहा था, उसका कहना था कि लैपटॉप चल नहीं रहा है, तो उसके भी अब एटीएस चूंकि बड़े स्तर पे इसकी जांच कर रही है। रात से ही एटीएस इसमें सक्रिय हो गई, उनके घर वालों से भी पूछताछ की है, उनके परिजनों से पूछताछ की है, युवक को भी हिरासत में लिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है और पूरे घटनाक्रम। और इसी बीच बड़ी खबर, गोरखपुर मामले को लेकर गृह विभाग की बैठक। बड़ी खबर, एसीएस होम अवनीश अवस्थी ये बैठक ले रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है इस वक्त। गोरखपुर मामले पर गृह विभाग की ये अहम बैठक, बेहद गंभीर ये मसला बन चुका है, क्योंकि अब कई चीजें ऐसी निकलकर सामने आ चुकी है, कई ऐसे खुलासे मामले को लेकर हो चुके हैं कि बैठक करना बेहद जरूरी हो जाता है। गृह विभाग ये बैठक कर रहा है गोरखपुर मामले को लेकर, और जो युवक की करतूत है वो सामने आने के बाद अब ये बैठक हो रही है। पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। एसीएस होम अवस्थी जो है ये बैठक ले रही हैं। हमारे साथ ऋषभ मणि फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, बताइए और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं इस मीटिंग को लेकर, कब ये मीटिंग शुरू हुई? देखिए, गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी रिव्यू की बात पहले से ही चल रही थी, ये तय हो गया था। वहाँ के लिए कुछ पोस्ट अलॉट कर दी गई थी और डिप्टी एसपी लेवल के एक अधिकारी को वहाँ का प्रभारी बनाया जाना तय हो गया था, लेकिन ये सारी चीजें पाइपलाइन में थी, अभी हो नहीं पाई थी। उनका अप्रूवल जरूर हो गया था, शासनादेश भी जारी हो गया था। तो अब इसको जिसको कहते हैं कि इमरजेंसी लेवल पे इसको डील किया जा रहा है कि इसको तुरंत इनकी तैनाती कर दी जाए। तो अब ये देखा जा रहा है कि हमें कितने पदों की वहाँ पे जरूरत हो सकती है, वहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे। जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है वो वहाँ पे होना चाहिए। जो हमें जानकारी है कि वहाँ पर एक बम स्क्वाड पहले से ही है, वहाँ पर स्निफर डॉग का एक स्क्वाड पहले से ही है। क्या वहाँ पर और ट्रेन पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी, इस बाबत मीटिंग चल रही है। वहाँ की सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे होनी चाहिए, ये भी मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है। तो गृह विभाग, पुलिस और जो स्पेशल एजेंसीज हैं, एसटीएफ, एटीएस, उनके अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो वो उस रिव्यू करने के बाद जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें शायद ये बात साफ हो सके कि वहाँ की इस वक्त क्या क्या जरूरतें हैं, और जल्द से जल्द वो जरूरतें पूरी की जाएं और गोरखनाथ मंदिर को और सुरक्षित बनाया जा सके। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ और रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर के एसएसपी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं।
जी, इसमें गोरखनाथ में एक व्यक्ति ने कल हमला करने का प्रयास किया, जिसे कि पुलिस कर्मियों ने, वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने सजगता से उसे निष्क्रिय किया। इसी दौरान जो हमलावर है वो भी घायल हुआ और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि 307 और 7 CLA एक्ट भी लगाए गए हैं और इसका रिमांड लिया जाएगा। इससे जो पूछताछ में अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसकी पुष्टि के लिए अलग अलग पुलिस टीमें लगाई गई हैं। कुल 5 पुलिस टीमें इसमें अभी लगी हैं और गैर जनपद जो हैं वहाँ पर भी पुलिस टीमें भेजी जा रही हैं, ताकि इसने जो तथ्य बताए हैं उनको हम पुष्टि कर सकें। इससे बरामद वस्तुएं, इसके परिजन, इसके रिश्तेदार, इसका बैकग्राउंड सभी चेक किया जा रहा है। जो आसपास के CCTV कैमरा हैं उनको भी देखा जा रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी, रामगोपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, अब तक क्या कार्रवाई की है ATS ने? कुछ खुलासा हो पाया, कोई बड़ा खुलासा? परिजनों से मुलाकात भी की है क्योंकि दिल्ली जाने वाला था और गोरखपुर का रहने वाला है, तो उसके बाद पूरे मामले को श्री रामगोपाल, मैं आपके पास लौटूंगी। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, अब तक ATS ने कुछ खुलासा किया कि परिजनों से मुलाकात करने के बाद कोई बड़ी बात सामने आई हो? जो अब्बासी है वो बार बार अपने बयान बदल रहा है, तो उसके बयानों की तस्दीक करवाई जा रही है। जैसे SSP साहब भी कह रहे थे कि 5 टीमें बना दी गई हैं, वो 5 टीमें अभी तक अब्बासी ने जो बयान दिए हैं उनकी तस्दीक करने के लिए लगाई गई हैं। और उसके पास जो गैजेट्स मिले हैं, उसका फोन है, उसका लैपटॉप है, उसका डेटा रिट्रीव किया जा रहा है ताकि उसके बयानों को वेरीफाई कराया जा सके इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली। जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाते हैं तब तक ATS किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती है। जो हमारी वहां पर अधिकारियों से बात हुई है, तो अभी अब्बासी के जो बयान है उनकी तस्दीक करवाई जा रही है, उनको वेरीफाई करवाया जा रहा है और उसके पास जो भी गैजेट थे, लैपटॉप, फोन है, उनका डेटा रिट्रीव करके तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो क्राइम हिस्ट्री भी जांची होगी। ऐसा कोई क्राइम सामने आया है या फिर किसी केस में इन्वॉल्व रहा हो? परिजनों ने क्या कुछ कहा है? का यही कहना है कि वो जो अभी तक कह रहे हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन उनसे भी बार बार सवाल किया जा रहा है कि अगर वो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसका कहाँ इलाज चल रहा था, कब से इलाज चल रहा था। जो बातें निकल के सामने आ रही थी कि वो केमिकल इंजीनियर है, AIT का पढ़ा हुआ है, पत्नी से भी उसके संबंध खत्म हो गए जिसकी वजह से वो तनाव में था, ऐसी बातें भी सामने आ रही। तो इन तमाम बातों की तस्दीक की जा रही है कि जब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो जाती है और ATS जैसी एजेंसी उसकी विवेचना करती है तो वो बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहती। उन बयानों को वेरीफाई किया जाता है, उनको क्रॉस चेक किया जाता है और उसमें जो भी उनके पास सर्विलांस के संसाधन मौजूद हैं, इसीलिए ATS को भी लगाया गया है क्योंकि उनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं जिससे इन सारी बातों की तस्दीक की जा सकती है। तो अभी वही फेज चल रही है कि अब्बासी ने जो बयान दिए हैं उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसको तस्दीक किया जा रहा है। चलिए, रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, देखिए जिस तरह से ये हमले होते हैं, चाहे वो आतंकवादी कनेक्शन की अभी जांच ही चल रही है फिलहाल, लेकिन ऐसे पहले भी कई हमले हो चुके हैं जब अकेला शख्स भीड़ में घुस जाता है और ऐसे ही धार्मिक जो चीजें होती हैं, धार्मिक जगहें होती हैं, वहां पर हमला करता है। बिल्कुल, और इसका एक ताजा उदाहरण फ्रांस का अगर हम ले सकते हैं कि फ्रांस में 2020 में ही एक व्यक्ति आता है और वो चर्च पे अकेले ही हमला कर देता है। फ्रांस में अगर चर्च थी तो यहाँ गोरखपुर में ये गोरक्षनाथ मंदिर और बेहद ही सेंसिटिव इलाका। मैं इस वक्त उसी स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ पे कल रात 7:32 और 38 सेकंड पे पूरी घटना का अंजाम दिया है। वो जो युवक है वो आता है और यहाँ तक मेरे साथ यहाँ पे आता है, यहाँ तक आता है और यहीं से वो अपने हाथ वो तलवार लेता है और यहीं पे यहाँ से दौड़ता है और दौड़ते हुए यहाँ पे PSC के जवान बैठे रहते हैं, उन पे यहीं पे हमला कर देता है और जब तक वो संभलते संभलते तब तक एक PSC का जवान यहाँ से भागता है और भाग के ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे आप CCTV फुटेज में देख रहे होंगे कि इस जगह पे वो गिरता है और इस जगह पे वो गिरता है और उसके बाद वो बचने के लिए हाथ पैर चलाता है, लेकिन ताबड़तोड़ उस व्यक्ति पे कई हमले कर दिए जाते हैं और इसी दौरान जो वहां 2 PSC के जवान थे वो उसको बचाने के लिए आते हैं और फिर
यहीं से ये गेट है, इस गेट से निकलते हैं लोग और ये पीएससी के जवान आगे आते हैं, लेकिन वो अपने हाथ में जो तेजी से एक अस्त्र लिए रहता है वो फिर तुरंत इधर की तरफ भागता है। यानी कि 7:33 पे उस गेट के अंदर वो एंट्री लेता है और यहाँ पे ये पुलिस और पीएससी के जवान ऐसे रात में भी तैनात रहते हैं और ये लोग जो है ये जब तक समझ पाते, कुल 22 से 24 सेकंड के अंदर वो जो युवक है वो युवक धार्मिक नारे लगाते हुए यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे फिर पीछे से पीएससी और फोर्स के जवान और आगे से पीएससी और फोर्स के जवान उसको घेर लेते हैं और जो स्थानीय दुकानदार हैं वो भी उसको यहीं पे घेर लेते हैं और यही वो स्थान है जहां पे वो पकड़ लिया जाता है। यानी कि हमले कुल 30 से 35 सेकंड के अंदर उसको यहाँ स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब सवाल यही है कि ये जो परिवार परिजन कह रहे हैं कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था या इसकी इलाज चल रही थी, ये इस बात में कितना दम है ये तो एटीएस की जांच में पता चलेगा। लेकिन राजगोपाल सवाल तो इसको उठ रहा है क्योंकि वो मुंबई में पोस्टेड था, केमिकल इंजीनियर है शख्स जो आरोपी है और मुंबई की एक फर्म में काम करता था। अगर उसका मानसिक संतुलन खराब है तो कंपनी में किस तरह से वो काम कर रहा था, क्योंकि कंपनी से भी बातचीत जरूर की होगी एटीएस ने, कुछ वहां से कुछ पता चल पाया अब तक?